अस्सलामुअलैकुम जनाब, कैसे मिजाज हैं आप सबके। दुआ है कि आप सब खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में पेश करने वाला हूं पाकिस्तान में मौजूद एसीडीसी फैंस की कैटेगरी में पाकिस्तान के एक मोस्ट फेवरेट ब्रांड खुर्शीद फैन के एक 56 इंच के सीलिंग फैन का, कि जिसकी रिक्वेस्ट आपकी जानिब से काफी अरसे से आ रही थी। और हम वैसे भी जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान में बिजली महंगी हो जाने की वजह से गर्मी के मौसम में स्पेशली एसीडीसी फैन जो हैं ये अपनी लेस पावर कंजम्पशन की वजह से मार्केट में काफी मकबूलियत हासिल कर रहे हैं। और इन तमाम एसीडीसी पंखों में टॉप ऑफ द लाइन जो सबसे बेहतर बिल्ड क्वालिटी में भी और सबसे कम बिजली खाने वाला पंखा जो अवाम की नजर में है, यानी कि जो आप लोग मुझे बताते रहते हैं कि खुर्शीद फैन जो है वो सबसे बेहतर है, तो मैंने सोचा कि आज चलें फीता मार के चेक कर लेते हैं, इसका पोस्टमार्टम कर लेते हैं कि खुर्शीद फैन का ये जो सीलिंग फैन है ये आखिर कितनी बिजली खाता है। तो मैं आपको बिजली के एनर्जी मीटर के थ्रू प्रैक्टिकली एनालिसिस करके इसकी जो पावर कंजम्पशन है वो मेजर कराऊंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको काफी नई चीजें सीखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों, मैं आपको इसकी कीमत के बारे में बता देता हूं कि ये मार्केट में आपको किस रेट पे मिलेगा। तो इसकी कंपनी की तरफ से जो इसकी रिटेल प्राइस है जनाब वो है जी 6200 रुपए, यानी कि 6200 रुपए के अंदर ये आपको पाकिस्तान के किसी भी शहर में जो है ये एसीडीसी फैन 56 इंच का सीलिंग फैन ये आपको मिल सकता है। और उसके बाद अगर हम बात करें इसकी अनबॉक्सिंग की, यानी कि इसके बॉक्स में से हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं, तो सबसे पहले नंबर पे जी हमें मिलते हैं यहाँ पर इसके 3 अदद ये ब्लेड्स जो कि लोहे के बजाय एल्युमिनियम के बनाए गए हैं, जिसकी वजह से इसकी जो एयर थ्रो है उसमें काफी इजाफा हो जाता है। उसके साथ हमें मिलता है एक अदद ये इसका हैंगिंग रॉड, जिसकी मदद से हम इसको छत में हैंग करते हैं, साथ में इसकी ये फिटिंग। और उसके बाद यहाँ पर हर एक एसीडीसी फैन के साथ डिमर के बजाय एक अदद जो है वो रिमोट दिया जाता है, जिसकी मदद से हम इस पंखे की स्विचिंग और इसके अलावा जो है वो इसकी स्पीड कंट्रोल भी कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर इस पंखे का जो मेन यूनिट है, जो इसकी मोटर है वो देखने को मिलती है, जिसके नीचे आप बने हुए डिजाइन से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पंखा देखने में काफी जो है वो खूबसूरत है और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी काफी बेहतर है। तो चलिए प्यारे दोस्तों, अब सबसे पहले मैं आपको इसकी जो मेन यूनिट है पंखे का, जो इसकी मोटर के ऊपर लगी हुई सर्किटरी है वो खोल के दिखाता हूं कि इसके अंदर ऐसी क्या खास बात है कि ये कम बिजली खाता है। और उसके बाद फिर हम इसकी पावर कंजम्पशन को भी मेजर करते हैं। तो जब हम इस पंखे के ऊपर दिए गए टॉप कवर को ओपन करते हैं प्यारे दोस्तों, तो इसके अंदर से हमें दिखाई देता है एक अदद ये गोल सा सर्किट, जो कि इसी पंखे के ऊपर लगी हुई शाफ्ट के ऊपर इन्होंने इसको अटैच किया हुआ है। और बेसिकली सारा कमाल जो है वो इस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का है। ये बेसिकली एक इन्वर्टर सर्किट होता है। जब आप इसको डीसी सप्लाई प्रोवाइड करते हैं तो वो उसको एसी सप्लाई में कन्वर्ट करके नीचे दी गई मोटर को प्रोवाइड करता है। बाकी इस पंखे में और एक आपका नॉर्मल जो एसी फैन होता है जो आमतौर पर हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, इसकी बनावट में और इसकी कंस्ट्रक्शन में कोई फर्क नहीं है। और एक मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो कि अक्सर आमतौर पर लोग जो है वो इसके कनेक्शन करते हुए करते हैं एसीडीसी फैन के, वो ये है कि आप देख सकते हैं कि इस सर्किट के ऊपर ना कनेक्शंस करने के लिए 2 पॉइंट दिए गए हैं। एक जो पॉइंट है वो इधर दिया गया है, एक जो पॉइंट है वो इधर दिया गया है। इस ग्रीन वाले पॉइंट के ऊपर इन्होंने यहां पर मेंशन कर दिया है डीसी 12 वोल्ट, यानी कि जब आप इस पंखे को बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे, यानी कि 12 वोल्ट सप्लाई की मदद से चलाएंगे डीसी सप्लाई के जरिए, तो फिर आपने डीसी सप्लाई की जो तारें हैं यानी कि प्लस और माइनस वो आपने इस साइड पे लगाने हैं। और उसमें पोलैरिटी का भी ध्यान रखना है कि रेड वायर रेड के साथ और ब्लैक जो है वो ब्लैक के साथ, यानी कि प्लस इधर और माइनस इधर। और इसी तरह से जब आपको एसी 220 वोल्ट पे जब आपने इसको चलाना होगा वापटक की सप्लाई से, तो फिर आपने इसकी जो कनेक्शन है वो इन टर्मिनल्स के जरिए करने होंगे। और अगर आप इनको स्वैप कर दें, उल्टा लगा दें गलती से, तो फिर इसका ये जो सर्किट है ये जल सकता है और उसके बाद फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और इसके अलावा इस पंखे की, इस सीलिंग फैन की जो रेटेड पावर है और इसके अलावा इसकी जो कंजम्पशन है और इसकी जो स्पीड है वो इन्होंने यहाँ पर इस स्टिकर के ऊपर भी मेंशन कर दी है, जिसको हम अभी थोड़ी देर में हम वेरीफाई करेंगे। तो चलिए जनाब, अब इस पंखे के जो तीनों ब्लेड्स हैं, जो तीनों पर हैं, इनको मैं इस पंखे की जो यूनिट है, जो इसकी बॉडी है, इसके ऊपर माउंट करता हूं, इसके ऊपर फिक्स करके उसके बाद मैं इसको छत में हैंग करके आपको प्रैक्टिकली चेक कराता हूं इस पंखे को ऑन करके कि आखिर कितनी बिजली इस्तेमाल करता है। जी तो प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैंने खुर्शीद फैन के इस एसीडीसी पंखे को, इस सीलिंग फैन को छत पे हैंग कर दिया है। और ये देखने में काफी खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि ये है भी ब्लैक कलर में और काले रंग की, तो फिर क्या ही बात है। तो चलिए जी, अब इस एसीडीसी फैन को जो है वो हम ऑन करके चेक कर लेते हैं इसकी एयर थ्रो वगैरह। तो इसको ऑन करने के लिए मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूंगा इसके साथ जो रिमोट दिया जाता है इसका। इसके ऊपर आपको नजर आ रहा है यहाँ पर 2 बटन है। ये ऑफ वाले बटन से ये ऑफ
ऑफ हो जाता है और स्मार्ट का बटन प्रेस करने से ये ऑन हो जाता है। तो चलिए जी इसको ऑन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा AC DC फैन जो है ये ऑन हो चुका है। और अगर मैं आपको इसकी स्पीड और एयर थ्रो का बताऊं तो वो मुझे बहुत ही जो है वो काफ़ी हद तक पसंद आई है। इसकी जो स्पीड है वो AC सप्लाई के ऊपर तकरीबन 360 RPM होती है, जो कि कंपनी क्लेम करती है। और इसके अलावा अगर आप इसको DC सप्लाई के ऊपर चलाएं तो फिर थोड़ा सा स्पीड में फ़र्क आता है। फिर इसकी स्पीड जो है वो तकरीबन 330 RPM यानी कि 1 मिनट में 330 जो चक्कर हैं यानी कि रेवोल्यूशन पर मिनट है वो इसकी स्पीड होती है। लेकिन असल चीज़ है प्यारे दोस्तों इस AC DC फ़ैन की पावर कंजम्पशन की, ये आखिर बिजली कितनी इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि इसका जो बुनियादी मकसद होता है इंस्टॉल करने का वो बिजली के बिल को कंट्रोल करना होता है। तो यहाँ पर इसकी मैं एग्जैक्ट पावर कंजम्पशन की कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल करूँगा एनर्जी मीटर का, जो कि हमारे यहाँ वापडा की तरफ से या के इलेक्ट्रिक की तरफ से घर के बाहर इंस्टॉल किए जाते हैं। तो ये जो एनर्जी मीटर होते हैं दोस्तों ये बिल तरतीब 5 तरह की रीडिंग्स को जो हैं वो अपनी स्क्रीन के ऊपर शो करते हैं। और एनर्जी मीटर की स्क्रीन के ऊपर दिए गई रीडिंग्स को पढ़ने के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो जो है वो अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू उस वीडियो को देख सकते हैं। बहरहाल मैं आपको बता देता हूँ कि एनर्जी मीटर के ऊपर जो रीडिंग्स शो हो रही होती हैं उनके साथ उनका नंबर भी जो है वो चल रहा होता है, जिनमें से जो 5 नंबर रीडिंग होती है दोस्तों वो होती है इंस्टेंटेनियस वाटेज, यानी कि एग्जैक्ट इस टाइम के ऊपर घर के अंदर कितना लोड चल रहा है, कितने वाट का लोड चल रहा है, उसको मेजर करने के लिए हम इसकी 5 नंबर रीडिंग को पढ़ते हैं। ये मैं आपको डिजिटल मीटर का बता रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि घर का सारा लोड मैं बंद कर देता हूँ और सिर्फ AC DC फ़ैन को ऑन करके उसके बाद देखता हूँ कि एनर्जी मीटर जो है वो कितने वाट जो बिजली है वो शो करता है, क्योंकि हमारा जो बिजली का बिल है वो एनर्जी मीटर की मेजर शुदा जो पावर होती है उसके हिसाब से बनता है। तो इसलिए मैं इसकी एग्जैक्ट पैमाइश के लिए जो है वो एनर्जी मीटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो अभी सबसे पहले मैं यूँ करता हूँ कि घर के अंदर जितना भी लोड है सारे का सारा लोड मैं अभी ऑफ कर देता हूँ, बिल्कुल 0 कर देता हूँ। तो अभी आपको 5 नंबर रीडिंग के ऊपर जो है वो 0 वाटेज शो होगी। ये भी आप देखिएगा, ये 4 नंबर है और ये देखें 0.000 यानी कि इस वक्त बिल्कुल 0 लोड जो है वो 0 वाटेज कंज्यूम हो रही है, घर के अंदर कोई लोड ऑन नहीं है। तो चलिए अब मैं सबसे पहले यहाँ से इस फैन को जो है वो ऑन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं फैन ऑन हो गया है और अब हम देखेंगे जी इसकी 5 नंबर रीडिंग के थ्रू कि ये AC DC फैन अभी फुल स्पीड के ऊपर कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है। ये है इसकी 4 नंबर रीडिंग और अब आएगी जी 5 नंबर। ये देखें 0.066 किलोवाट यानी कि 66 वाट जो पावर है दोस्तों वो ये अभी फुल स्पीड के ऊपर ये जो AC DC फ़ैन है खुर्शीद फ़ैन। अब यहाँ पर मैं आपको एक और भी चीज़ क्लियर कर दूं कि अगर हम इसी फ़ैन को इसी पंखे को DC सप्लाई के ऊपर यानी कि किसी 12 वोल्ट की बैटरी के साथ अटैच करके चलाएं तो फिर DC के ऊपर इसकी जो टोटल कंज्यूम होने वाली पावर है वो तकरीबन 30 या 35 वाट के करीब होगी। लेकिन AC के ऊपर सब कुछ आपके सामने है, मैंने आपके सामने इसको ऑन किया है। आप देख सकते हैं कि ये टोटल 66 वाट जो है 66 वाट जो बिजली है वो वापस इस्तेमाल कर रहा है। और DC के ऊपर जब आप इसको चलाएंगे तो एक और भी तब्दीली आएगी कि इसकी जो स्पीड है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी और कंपनी भी यही क्लेम करती है, बॉक्स के ऊपर मेंशन है कि DC के ऊपर ये 330 RPM पे चलेगा और AC के ऊपर ये 360 RPM पे। अब उसके बाद अगर मैं इसी फ़ैन की स्पीड को प्यारे दोस्तों 3 नंबर पे कर दूँ यानी कि एक स्टेप मैं नीचे कर दूँ तो आप देख सकते हैं अभी इसकी स्पीड जो है वो थोड़ी सी कम हो गई है। तो एक स्टेप स्पीड नीचे करने से अब हम देखते हैं जी कि इस पंखे की जो वाटेज है उसमें कितना फ़र्क पड़ा है इसकी 5 नंबर रीडिंग के थ्रू। तो पहले ये ले रहा था जी 66 वाट और अभी देखते हैं जी ये देखें 0.031 किलोवाट यानी कि अब ये पंखा टोटल 31 या 32 वाट जो पावर है प्यारे दोस्तों वो कंज्यूम कर रहा है। लेकिन अब इसकी स्पीड जो है वो थोड़ी सी ज़ाहिर है कम हो गई है। तो अगर आप इसको नॉर्मल स्पीड के ऊपर चलाते हैं तो फिर ये सिर्फ 30 वाट जो बिजली है वो कंज्यूम करेगा। तो ये थी जनाब खुर्शीद कंपनी के AC DC फ़ैन की लाइव परफॉर्मेंस, जो कि मैंने आपको एक एनर्जी मीटर के थ्रू जो है वो इसकी जो कंज्यूम होने वाली पावर है उसको वेरीफाई कराया। और इस AC DC फ़ैन की जो पावर है ये एक नॉर्मल पंखे की निस्बत काफ़ी कम है, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो नॉर्मल हमारा AC फ़ैन होता है जो कैपेसिटर जिसके अंदर लगा होता है वो 2.5 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर के साथ तकरीबन 100 वाट बिजली खाता है और 3.5 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर के साथ तकरीबन 130 वाट बिजली खाता है। लेकिन उसकी जगह अगर आप ये AC DC फ़ैन इंस्टॉल कर लेते हैं तो ये तकरीबन उससे आधी यानी कि 50% कम जो है ये बिजली कंज्यूम करता है, कम वाटेज लेता है। तो इस तरह से AC DC फ़ैन्स को इंस्टॉल करके आप अपने घर में तकरीबन 50% बिल में कमी कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको यकीनन काफ़ी हद तक फ़ायदा हुआ होगा। अगर आप आइंदा भी इसी तरह से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस टाइम टू टाइम देखना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल AJ इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन प्रेस करें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल।
अल्लाह हाफिज़।